हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास के सभी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एंड दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेल्थ बोर्ड्स एग्जाम। पहले हम लोग ट्वेल्थ के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, रीजन बीइंग अभी ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं। और ट्वेल्थ के बाद इट विल बी फॉलोड बाय क्लास 11th टॉपिक्स। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक विच इज इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें बहुत बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। दिस टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब इस चैप्टर के अंदर हम इम्यूनिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। एक तो है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसके अलावा हम एक एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे इन टॉपिक्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, देन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर हम इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। दूसरा हम लेके चलेंगे मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ये जो है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी आर टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। सो इस सीरीज में मैं आप लोगों को साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सो आप लोगों को किस तरीके से वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप इसी से स्टार्ट करेंगे दैट इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी आर द टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम होता है इनबोर्न इम्यूनिटी। इनबोर्न का मतलब होता है बाय बर्थ। ठीक है, इनबोर्न का मतलब होता है बाय बर्थ। सो इनेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है हमारे जन्म के साथ, बर्थ के साथ। ठीक है, सो बाद में ओरिजिनेट नहीं होती है, पैथोजन एक्सपोजर से पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो पहला कैरेक्टर इस इम्यूनिटी का है दैट इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ, या फिर आप बोल सकते हैं बिफोर पैथोजन एक्सपोजर। पैथोजन के एक्सपोजर से पहले प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्योंकि पैथोजन के एक्सपोजर से पहले प्रेजेंट होती है, सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। मतलब कोई भी पैथोजन बॉडी में अगर एंटर करेगा तो हर किसी के लिए एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। एक तरीके का रिस्पॉन्स कैसा? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। ठीक है, फीवर आ जाना, टेम्परेचर बढ़ा देना बॉडी का। मतलब कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर कर रहा है, इसको नहीं पता कि अलग अलग पैथोजन्स को कैसे टैकल करना है। सो इसको सिर्फ एक चीज पता है कि अगर बॉडी में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर किया है और अगर वो इसने डिटेक्ट किया है, तो ये क्या करेगी? बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देगी सो दैट अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है उसको सिग्नल मिल सके और वो ट्रिगर हो सके, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सके। सो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे अंदर मतलब बचपन से जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें एक चीज सिखाते हैं कि कोई भी घर में आ रहा है तो उसको ग्रीट करना है। ठीक है, हाय हेलो नमस्ते जो भी आप लोग बोलते हो, वो बोल के हमें उन लोगों को ग्रीट करना है। ठीक है, अब पहली बार अगर कोई घर में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, भले ही वो कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली फ्रेंड्स है या कोई भी है, तो आप लोग
हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करते हो, आप उनको ग्रीट करोगे, आप उनसे अच्छे से बात करोगे। लेकिन जब किसी से आप थोड़ा सा मिलते जुलते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन कैसा है। ठीक है, कौन कैसा है मतलब कौन रिलेटिव कैसा है, कौन फैमिली फ्रेंड कैसा है, किससे कितनी बात करनी है और किससे कितनी बात नहीं करनी है। और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक मैनर में हर किसी से बातें करते हो, हर किसी के साथ बिहेव करते हो। ठीक है, तो जब आपको नहीं पता था, तो वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स था जो आप हर किसी के लिए शो करते हो कि हर किसी को आप ग्रीट करते हो। लेकिन आगे का बिहेवियर आपका कैसा रहेगा वो डिपेंड करेगा उनके एक्शंस पे। ठीक है, सो जो उनका आपका आगे का बिहेवियर है जो कि स्पेसिफिक मैनर में होगा, वो होती है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो नॉन स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आप शो करते हैं जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलता है? फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी दो चीजें। उसके बाद लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, जो कि है इसके रिस्पॉन्स का टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स वो फास्ट होता है क्योंकि बॉडी में शुरू से ये प्रेजेंट है। पैथोजन के बॉडी में एंटर करने से पहले से ये प्रेजेंट है, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा रहेगा? वो फास्ट रहेगा। बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसके लिए रिस्पॉन्ड करने में, इसीलिए जो रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे फास्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी में कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। क्योंकि जो एडेप्टिव वाली है वो एडवांस्ड होती है, लेकिन ये थोड़ी प्रिमिटिव टाइप की इम्यूनिटी होती है। सो फास्ट रिस्पॉन्स होता है इसका पैथोजन के अगेंस्ट, बर्थ से प्रेजेंट होती है एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, और अब अगर हम बात करें अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, तो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है बॉडी में। ये डेवलप होती है जब हमारी बॉडी पैथोजन से एक्सपोज होती है, यानी कि डेवलप्स इन द बॉडी आफ्टर पैथोजन एक्सपोजर। ठीक है, सो इट डेवलप्स आफ्टर पैथोजन एक्सपोजर। और ये हमारी स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, तो ये कैसी इम्यूनिटी होती है? स्पेसिफिक टाइप की। क्योंकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक फॉर एवरी एंटीजन। हर एंटीजन के लिए हमारी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। अब क्योंकि बॉडी में जितनी बार भी कोई नया पैथोजन आएगा, बॉडी उसको समझने में टाइम लगाएगी कि उसके लिए किस टाइप की एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो इम्यूनिटी होती है इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स होता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। और ये हमारी एडवांस टाइप की इम्यूनिटी होती है। दूसरा मैंने बोला था कि जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। तो इसमें मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स मेमोरी सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी होती है दो टाइप की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये डिपेंड करती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम हम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये दो टाइप्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी के।
on the basis of specificity, memory, and speed of response. So ये तो हो गए कुछ general differences between innate immunity and adaptive immunity. ये points जो हैं ये आप लिख के आ सकते हो अगर इन दोनों के बीच में differences आ जाते हैं तो भी, और अगर explain करना आता है तो भी आप इन points को use कर सकते हो. लेकिन लेट्स सपोज सिर्फ इनेट इम्यूनिटी के बारे में या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है और कुछ ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, लाइक 3 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल मोर अबाउट इट. सो अब वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो जिस तरीके से आर्मी में होता है ना, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्राई करेगी कि कोई एनिमी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ ही ना पाए. इन केस बॉडी के अंदर आ जाता है तो अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको खत्म करने का ट्राई करेगी कि इसको खत्म किस तरीके से करना है. सेम उसी तरीके से हमारी जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी देयर आर 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. सो जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो आता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी में. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि ट्राई करेगा कि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए. लेकिन स्टिल अगर एंटर कर जाता है सो हेयर वी हैव थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि अब उस एंटर किए पैथोजन को बॉडी से निकालेगा. ठीक है, उसको किल करने का काम करेगा. सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में. सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से, जिसमें आता है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, सो इन्नेट इम्यूनिटी में पहली चीज आती है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि मैंने अभी बोला कि इट विल ट्राई के बॉडी में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल एंटर ही ना करे. तो सबसे पहली चीज जो बॉडी को बचाने का काम करती है इन चीजों से वो हमारी बॉडी की कवरिंग है. और हमारी बॉडी की कवरिंग क्या है, वो स्किन है. ठीक है, तो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो चीजें आती हैं, जिसमें कि पहली चीज है हमारी बॉडी के फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर जो कि उसको बॉडी में एंटर करने से रोकेंगे. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहली चीज जो आती है वो है हमारी स्किन, यानी कि बॉडी की कवरिंग, जो कि बॉडी के अंदर उसको एंटर करने से रोकेगी. अब स्किन बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं लाइक माउथ, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड आर नेजल चेम्बर, अब वहां पे स्किन उसको कवर तो करके नहीं रख सकती है, वो ओपनिंग्स हैं. लेकिन ओपनिंग के अंदर भी जो एरिया है लाइक ओरल कैविटी, नेजल चेम्बर, देन वी हैव वजाइना एंड यूरेथ्रा, उस एरिया को भी कवर करने के लिए कवरिंग्स होती हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग्स जो होती हैं. तो वो भी यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है ताकि पैथोजन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना करे. यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट लाइनिंग. एक तरीके से ये एक उसमें आता है कैटेगरी में. इसको हम माल्ट भी बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. बॉडी की जितनी भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ स्पेशल लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं इन केस कोई पैथोजन बॉडी में आ जाता है तो. जिसके ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं लाइक गाल्ट, दैट इज गट एसोसिएटेड lymphoid tissue. Then we have NALT, nasal associated lymphoid tissue, and many more like this. Okay, बाल्ट, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो बहुत सारे होते हैं इस तरीके से. तो वी हैव स्किन, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट लाइनिंग. आफ्टर दैट वी हैव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करने का काम करती है. और लास्ट में हमारी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की लाइनिंग. तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी का एक फिजिकल बैरियर बनाती है, बॉडी को कवर करती है और इंश्योर करती है कि कोई पैथोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना करे. ये तो होती है पहली चीज. अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, पीएच एंड बॉडी सिक्रीशंस. ठीक है, सो फर्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है बॉडी का टेम्परेचर.
जो कि बॉडी के अंदर पैथोजन को ग्रो करने से रोकता है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है बॉडी की सिक्रीशंस। अब बॉडी सिक्रीशंस में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। बॉडी सिक्रीशंस में सबसे पहली चीज है सलाइवा। जो सलाइवा होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल नेचर के होते हैं। ठीक है, कभी आप लोगों ने देखा हो या फिर सुना भी हो कि जो ये एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग एंड कैट, उन लोगों को अगर कभी कुछ लग जाता है ना तो वो अपने उस इंजरी को, साइट ऑफ इंजरी को लिक करते हैं। रीजन बीइंग उनकी सलाइवा में भी ये लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, इन्फेक्शन फैलने नहीं देते हैं। और सेम उसी तरीके से हमारी सलाइवा में भी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, सो इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते हैं। ठीक है, एक तो लाइसोजाइम्स, इसके अलावा सलाइवा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी विच इज IgA एंटीबॉडी। Okay, so we have IgA antibody. Just a moment. Okay. इसके बाद अगली सिक्रीशन हमारे पास होती है टीयर्स। नेक्स्ट सिक्रीशन वी हैव इज टीयर्स। टीयर्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, टीयर्स में भी हमारे पास होते हैं लेक्टिफेरेंस। इसके अलावा अगेन वी हैव IgA एंटीबॉडी। ठीक है, टीयर्स के बाद अगली चीज है हमारे पास HCl, जो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, HCl क्या करता है, हमारे फूड में इन केस हमने कोई जर्म्स थे उसको किल करेगा ये। ठीक है, और लास्ट में बॉडी का टेम्परेचर तो मैंने बताया, जो कि पैथोजन को बॉडी में ग्रो नहीं करने देता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि पैथोजन के इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, आते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। नेक्स्ट वी हैव इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें आते हैं हमारे सेल्युलर बैरियर एंड साइटोकाइनेंस। ठीक है, इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक है सेल्युलर बैरियर और एक है हमारे साइटोकाइनेंस। सो पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेल्युलर बैरियर्स की। मैंने वही चीज बोली थी कि पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोकना है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। इन केस बॉडी में एंटर कर जाता है तो अब सेल्युलर बैरियर जो है, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो उस पैथोजन को बॉडी में फैलने से रोकेगा। ठीक है, तो सेल्युलर बैरियर में हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आती हैं जो कि पैथोजन को खत्म करने का काम करती हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारी न्यूट्रोफिल विच इज द मोस्ट अबंडेंट WBC इन आवर बॉडी। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो न्यूट्रोफिल्स, जिसका दूसरा नाम होता है PMNL, दैट इज पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये नाम इसका क्यों होता है, क्योंकि इसका एक मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहली चीज तो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है, और इसके अंदर इस तरीके से एक मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली दैट इज बहुत सारी, मोर्फो दैट इज मॉर्फोलॉजी में, न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, और क्योंकि ल्यूकोसाइट है तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। सो दिस इज आवर न्यूट्रोफिल। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये क्या करती है,
ये फेगोसाइटोसिस शो करती है। ठीक है, ये क्या शो करती है? इट शोज फेगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग। कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है उसको एंगल्फ कर लेगी, उसको खा लेगी। ठीक है। इसके अलावा डायपेडेसिस शो करती है। ये डायपेडेसिस का मतलब क्या है कि अगर बॉडी में ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये घूम रही है बॉडी की ब्लड में, अब इसको ब्लड कैपिलरी के आसपास वाले टिश्यू में कहीं पे इंफेक्शन सेंस होता है, तो इट हैव द प्रॉपर्टी कि स्क्वीज आउट करके उसमें से बाहर निकल जाती है और जो भी पैथोजन है, जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल है, उसको एनगल्फ कर लेती है। सो इस प्रॉपर्टी को हम डायपेडेसिस बोलते हैं। और ऐसी ही सेम प्रॉपर्टी हमारी बॉडी की एक सेल और होती है जिसको हम मोनोसाइट बोलते हैं, वो भी शो करती है। ओके। सो जो मोनोसाइट है, अच्छा एक चीज और, न्यूट्रोफिल जो है, दीज आर 60% टू 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी होती है 6000 टू 8000 डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, जिसमें से 60 टू 65% जो है वो हमारी ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। देन वी हैव मोनोसाइट्स। ये भी सेम क्या करती हैं? दे शो फेगोसाइटोसिस एंड डायपेडेसिस। Diapedesis is the property of squeezing out of blood capillary. Okay. So next हम लोग बात करते हैं थर्ड सेल के बारे में, which is the natural killer cell, NK सेल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये नेचुरल किलर सेल क्या करती है? इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी अगर बॉडी की कुछ सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो ये डिस्टिंग्विश कर लेती है दोनों को, यानी कि इट कैन डिफरेंशिएट द नॉर्मल सेल्स फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को नॉर्मल सेल से डिफरेंशिएट कर लेती है। सो इट कैन डिफरेंशिएट, और वी कैन से रिकॉग्नाइज virus infected cell from normal cell of the body. ओके। सो ये तीन बनाते हैं हमारा सेलुलर बैरियर। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का मैंने बताया अडेप्टिव इम्यूनिटी में काम आएगा। ये सेलुलर बैरियर के अंदर ये तीन सेल्स ही होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो कि हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, वो होती है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आता है हमारे इंटरफेरोन्स, केमिकल्स होते हैं। स्पेशली याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे से इन बोर्ड्स एज वेल एज इन नीट, कि व्हाट आर इंटरफेरोन्स। ठीक है, या फिर इंटरफेरोन्स एमसीक्यूज में दे देंगे, इट इज सिक्रीटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल, इट इज सिक्रीटेड ओनली बाय द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि साइटोकाइनिन बैरियर में आते हैं इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आईएनएफ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये इंटरफेरोन्स जो है ये केमिकल्स होते हैं विच आर सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब ये क्यों सिक्रीट करती हैं? क्योंकि ये अपने सराउंडिंग सेल्स को सिग्नल देती हैं कि भाई मैं तो अपने आप को नहीं बचा सकी, मेरे को तो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अब तुम अपने आप को बचा लो। ठीक है, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं टू प्रिवेंट अदर सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, जिन सेल्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है उनको बचाने के लिए ये सिक्रीट करती है। तो ये जो चीजें हैं, दैट इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन वी हैव सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर इज द पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और ये आती है इनेट इम्यूनिटी में। तो ये थी बात इनेट इम्यूनिटी की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव इज अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस अडेप्टिव इम्यूनिटी में ना दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। पहले हम उसको समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता क्या है चिल्ड्रन। लेट्स सपोज ये एक पैथोजन है। ठीक है, ये एक पैथोजन है और ये हमारी बॉडी में एंटर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये एक पैथोजन है जो कि बॉडी में एंटर किया है पहली बार। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल रिस्पॉन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स होगा ये कैसा होगा? स्लो होगा। क्योंकि बॉडी टाइम लेगी इसको एनालाइज करने में, और फिर वो पता लगाएगी किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है और जब रिस्पॉन्ड करेगी इसके लिए। तो ये रिस्पॉन्स स्लो होगा, टाइम लेगा। हमारी बॉडी में वीकनेस भी आएगी, हमें बीमार जैसा भी लगेगा, हमें फीवर भी होगा। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये पैथोजन अगर कभी दोबारा से आता है फॉर द सेकेंड टाइम, बॉडी रिस्पॉन्ड अब भी करेगी, लेकिन इस बार ये रिस्पॉन्स कैसा होगा? फास्ट होगा। दूसरी चीज, हमें सिकनेस नहीं फील होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल फॉर्मेशन था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब बॉडी में पैथोजन आया था, बॉडी ने मेमोरी सेल्स बनाई थी जो कि स्टोर्ड थी हमारी बॉडी में। तो जब सेम पैथोजन बॉडी में दूसरी बार आया, तो उन्हीं मेमोरी सेल्स की वजह से, उसी मेमोरी की वजह से बॉडी ने फटाफट से उसके लिए रिस्पॉन्ड कर दिया। तो जब ये पैथोजन बॉडी में पहली बार आया था, उस टाइम बॉडी ने जो रिस्पॉन्स शो किया उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन जब सेम पैथोजन बॉडी में दूसरी बार आया, इस बार बॉडी ने जो रिस्पॉन्स शो किया इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स, जब कोई पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो एक स्लो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है, स्लो बट स्ट्रोंग रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है, उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। बट व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम, इस टाइम भी बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी जो कि फास्ट होगा, इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। और ये रिस्पॉन्स फास्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स विच वर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सो अब इसको हम थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म को अडेप्टिव इम्यूनिटी के। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में। ये मैंने बता दिया है आपको एक छोटे से तरीके उसमें, लेकिन अभी हम थोड़ा इसको इलाबोरेट करके इसके बारे में बात करेंगे। So we are talking about mechanism of adaptive immunity, that is acquired immunity. Okay, so यहाँ पे क्या होता है ना, let's suppose कोई पैथोजन आया है और ये बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर किया है। So pathogen enters in our body for first time। तो अब क्या होगा? हमारी बॉडी एक स्लो रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी? एक स्लो रिस्पॉन्स शो करेगी जो कि कैसा होगा? जिसकी वजह से फीवर भी आएगा और बॉडी में वीकनेस भी फील होगी। ठीक है, फीवर भी आएगा और बॉडी में वीकनेस भी फील होगी। अब इस रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी? बॉडी सिग्नल देगी हमारी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को। अब शुरू होगा इनका काम। ठीक है, बॉडी सिग्नल देगी किसको? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू
डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बी लिम्फोसाइट जो है अलग अलग टाइप की बी सेल में डिफरेंशिएट होगी, और इसी तरीके से टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग तरीके की टी सेल में डिफरेंशिएट होगी। पहले हम लोग बात करते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में। जैसे ही बी लिम्फोसाइट को सिग्नल मिलेगा, इट विल डिफरेंशिएट इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा, ये हमारी बी लिम्फोसाइट दो तरीके की सेल्स में डिफरेंशिएट होगी। सो यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन। कौन सी दो टाइप की सेल? एक यहाँ पे बनेगी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल वो सेल होती है जो कि एंटीबॉडी बनाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाती है, तो उसमें बी लिम्फोसाइट का नाम नहीं होता है, प्लाज्मा सेल का नाम मिलेगा, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये जो प्लाज्मा सेल है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। मैं एंटीबॉडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, दैट इज एबी, ठीक है। सो ये करेगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन। दूसरा यहाँ पे बनेगी मेमोरी सेल, बी मेमोरी सेल वी कैन से, ठीक है, बी मेमोरी सेल। और ये बी मेमोरी सेल जो है ये बॉडी में स्टोर हो जाएगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। और जो ये एंटीबॉडी बनी है ये क्या करेगी, इट विल फाइट विद पैथोजन। तो ये तो काम किया हमारी बी लिम्फोसाइट ने। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में कि टी लिम्फोसाइट क्या करेगी। सेम जिस तरीके से बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हुई है, टी लिम्फोसाइट भी डिफरेंशिएट होगी, लेकिन ये डिफरेंशिएट होगी इनटू थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, इट विल डिफरेंशिएट इनटू थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहली हमारी होगी, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। सबसे पहली हमारी होगी हेल्पर टी सेल, जिसको टी एच सेल लिखते हैं हम, ठीक है। हेल्पर टी सेल जिसको हम लिख देते हैं टी एच सेल। दूसरी हमारी होगी साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको किलर टी सेल भी बोलते हैं, और इसको हम लिखते हैं टी सी सेल। और थर्ड यहाँ पे बनेगी टी मेमोरी सेल, जैसे बी मेमोरी सेल बनी थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बनेगी टी मेमोरी सेल, जो कि अगेन स्टोर हो जाएगी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो अब यहाँ पे जो ये हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल बनी है, ये दोनों मिलके पैथोजन से फाइट करेंगी और पैथोजन को किल करेंगी। तो ये हो गया एक रिस्पॉन्स जब बॉडी ने पैथोजेंस को खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं जब ये पैथोजन दूसरी बार हमारी बॉडी में आएगा तब क्या होगा। सेम पैथोजन एंटर्स फॉर सेकेंड टाइम। इस बार जब पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा, तो बॉडी के अंदर आने पे जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा। इस बार ना तो कोई फीवर होगा और ना ही कोई वीकनेस आएगी। डायरेक्टली हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमारी मेमोरी सेल्स थी उनको सिग्नल चला जाएगा। तो इस बार
डायरेक्टली सिग्नल जाएगा हमारी बी मेमोरी सेल और टी मेमोरी सेल को। ठीक है, जिससे बी मेमोरी सेल डायरेक्टली क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, और टी मेमोरी सेल सीधा सीधा क्या बना देगी, ये बना देगी हमारी टीएच सेल, दैट इज हेल्पर टी सेल, और टी सी सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। और ये तीनों मिलके क्या करेंगी, दे विल फाइट एंड किल पैथोजन। सो ये जो पहली बार हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया, ये वाला, ये था हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये जो दूसरा वाला आया, ये वाला रिस्पॉन्स, दिस वाज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्चुअली ये कुछ डिफरेंसेस से ज्यादा ही है, क्योंकि मैंने पूरा मैकेनिज्म ही यहाँ पे इलेबोरेट किया है, सो दैट इन दोनों टॉपिक्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सो जो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल की जो इम्यूनिटी होती है, उसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी एचएमआई बोलते हैं। एंटी लिम्फोसाइट वाली को हम सीएमआई, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म भी और डिटेल में हम लोग करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि आप समझना चाहते हो, या फिर आपको उस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।